हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो साथियों? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.6 का प्यारे दोस्तों क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। यानी एक वीडियो में आप बोल सकते हो दो क्वेश्चंस के यहाँ पे सॉल्यूशन होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं सारे के सारे, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा प्यारे मित्रों, यहाँ पे प्रश्न क्या है। यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात करना है हमको। ठीक, मतलब इसका कहने का मतलब क्या होता है पहले देखो, यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्राचलिक, प्राचलों। ठीक, तो प्राचलिक, प्राचलों ये सारे क्या हैं। इसको पहले बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्राचल होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर। ठीक, प्राचलों को बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक, तो देखो पैरामीटर्स होते क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पे समझाऊँ तो यहाँ पे देखो, पहले प्यारे बच्चों मैंने लिख रखा है कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.6 प्रश्न प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx का मैं प्यारे बच्चों यहाँ पे मान ज्ञात करना है। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा ओरली ऐसे मौखिक बता देता हूँ प्राचल होते क्या हैं। जैसे प्यारे बच्चों, मान लो आपके पास कोई राशि है। राशि यहाँ पे मैं साइड में थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, क्योंकि बिना समझाए मज़ा नहीं आएगा। ठीक ना, मुझे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी और आपको भी नहीं मिलेगी। तो चलो देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, प्राचल का सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं होता क्या प्राचल का। ठीक, प्राचल यानी प्यारे बच्चों आपको पता है इसका मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैरामीटर्स। ठीक ना, मैंने आपको बताया यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, पैरामीटर्स बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मैंने बताया जैसा कि आपको, अगर आपके पास मान लो कोई राशि हो, दो राशि हैं, एक राशि x है और दूसरी राशि y है। ठीक, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। देखो यहाँ पे कोई सब ब्लैंक दिख रहा है, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, लेकिन हमें इन दोनों राशियों के बीच में कोई कनेक्शन देखना है। ठीक ना, कोई कनेक्शन यहाँ पे प्यारे बच्चों को देखना है। तो कनेक्शन आप लोग कैसे देखोगे? तो डायरेक्टली तो आपको कनेक्शन दिख नहीं रहा है। मान लो एक कोई हमारी तीसरी राशि है जिसका नाम जेड है। ठीक, तो x का कनेक्शन जेड से भी है और जेड का कनेक्शन और y का भी कनेक्शन पर जेड से है। ठीक, यानी x का कनेक्शन भी जेड से है, y का कनेक्शन भी जेड से है। ठीक, लेकिन x और y का आपस में कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो देखो पहले प्राचल का मतलब यही होता है कि दो राशियों का कनेक्शन किसी एक राशि के माध्यम से, ठीक, दो राशियों का कनेक्शन किसी एक राशि के माध्यम से जब होता है। ठीक, यानी इन दो, देखो अगर हम लोग पूरा मिला के देखें तो x का कनेक्शन जेड से है और y का भी कनेक्शन जेड से है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे मिला के तो x का भी कनेक्शन यहाँ पे y को हमको देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो डायरेक्टली तो नहीं मिल रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने जेड के थ्रू देखा तो x का कनेक्शन भी हमें y में मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि जब x जेड के बराबर है और जेड y के बराबर है तो x और y भी आपस में बराबर होंगे, या फिर कुछ और वैल्यू रख के हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हमको x और y में कुछ ना कुछ रिलेशन देखने को मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों प्राचल। जब दो राशियों के बीच में आपस में कोई संबंध ना हो, जब तीसरी कोई राशि आके इन दोनों राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर देता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राचल बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो चलो प्राचल का मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन की तरफ। यही इतना आपको समझना था प्राचल होता क्या है। क्वेश्चन है, प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे पहला दिया है x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर। ओके, और y बराबर दिया है प्यारे बच्चों a⁴। ठीक, एक बार मैं आपको क्वेश्चन बुक भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा। x बराबर 280 स्क्वायर, y बराबर a⁴ है। तो हमें करना है प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन करना है। देखो प्यारे बच्चों, हमें निकालना है, यहाँ पे मैंने बताया आपको क्या dy/dx निकालना है। ये चीज़ हमको डिफाइन करना है। कैसे निकलेगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो बच्चे समझ नहीं पाते। यहाँ पे कभी कभी कोई बच्चा क्या करता है, y बराबर a⁴ है तो d की जगह पर a⁴ रख देता है और x की जगह पर क्या रखता है 280 स्क्वायर, d से d काट देता है और ऐसे करके सॉल्यूशन कर देता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका एकदम स्पेशल पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका क्या होगा, एकदम अच्छे से देखना। देखो प्यारे बच्चों, x बराबर हमको क्या दिया है 280 स्क्वायर, यानी x में भी प्यारे बच्चों t आपको दिख रहा है और y में भी t दिख रहा है। तो एक चीज़ कॉमन है कि x बराबर जो हमको दे रखा है वैल्यू उसमें भी t है, y बराबर जो वैल्यू दिया है उसमें भी t है। तो प्यारे बच्चों x का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, उसी प्रकार से y का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। यानी अवकलन करेंगे y का t के रिस्पेक्ट में, x का भी अवकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो मैंने बताया x का अवकलन करेंगे, यानी प्यारे क्या होगा, dx/dt होगा। यही तो होगा ना, जब देखो x का अवकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे t हमको देखने को मिला है। t हमारा प्यारे यहाँ पे पैरामीटर है, t ही हमारा यहाँ पे प्राचल है।
और यहाँ पे मैंने बताया आपको y का भी करेंगे, तो यानी t के रिस्पेक्ट में y का भी होगा तो dy/dt होगा, ठीक। तो dx/dt निकालेंगे, dy/dt निकालेंगे, ठीक। तो जहाँ पे y होगा प्यारे बच्चों वहाँ पे हम dy/dt रखेंगे। तो देखो यहाँ से, तो dy/dx हमको यहाँ से निकालना ही था, तो मैंने बताया dy की जगह पर क्या रखेंगे, dy/dt रखेंगे, ठीक ना। तो dy/dt रखा मैंने, dy की जगह पर केवल अभी dy/dt रखा है। अब dx की जगह पर भी रखना है तो एक बड़ा वाला बटन लगाते हैं जैसे यहाँ पे बीच में लगा था, और dx की जगह पर भी क्या रखना है, dx/dt, तो dx/dt रखना है हमको, ठीक। अब देखो बच्चों dt यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो वैल्यू निकलेगा वो अपना क्या आएगा, dy/dx। तो इसी तरीके से हमको सॉल्व करके यहाँ पे dy/dx का मान निकाल लेना है, ठीक है। चलो करते हैं। अब देखो हम लोग सबसे पहले प्यारे बच्चों x बराबर 280² दिया है, तो पहले इसका t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो x बराबर प्यारे बच्चों हमको दिया है 280², ठीक। तो हम इसका निकालते हैं यहाँ पे dx/dt निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। तो dx/dt क्या आएगा, एक बार आप लोग गेस करो क्या आ सकता है, dx/dt क्या आ सकता है। तो जब यहाँ से आप लोग dx/dt निकालोगे तो जो प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेगा, हमको करना है t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है। तो देखो टी के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों इसका अवकलन करना है इतने पूरे का, तो दो तो आपका कांस्टेंट है, दो को मैंने बाहर रखा, ए भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो ए भी बाहर ही रहेगा। टी स्क्वायर है प्यारे बच्चों, यहाँ से टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, टी स्क्वायर का अगर मैं बताऊँ आपको डिफ्रेंसिएशन, एक्स की पावर एन का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, dy/dx, एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है nxn-1 प्यारे बच्चों, ठीक। यानी पावर को आगे लाते हैं तो 2 यहाँ पे है, 2 को मैंने आगे लाया, उसके बाद जो x रहता है x को ऐसे लिखते हैं, तो x की जगह पर यहाँ पे t है तो t को ऐसे लिखा, फिर पावर में से एक माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 माइनस करें, 2 - 1, तो यहाँ से मिलेगा 2 दूना 4a, और यहाँ से 2 में से एक गया तो 480। तो पहले यहाँ पे dx/dt क्या आया, 480 आया। अब हम निकालते हैं dy/dt, ठीक। अब हमें यही तो निकालना पड़ेगा ना, dx/dt आ गया, अब dy/dt निकालना है। तो चलो निकालते हैं, y बराबर दिया 80⁴, तो यहाँ से पहले y देखो dy/dt हमको निकालना है यहाँ पे, जबकि y बराबर दिया है 8t⁴, तो निकालते हैं dy/dt। तो आएगा पहले बच्चों यहाँ से क्या, देखो a तो कांस्टेंट है, a को मैंने बाहर रखा, उसके बाद t⁴, वैसे ही देखो x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो n को आगे लाएंगे, t को ऐसे लिखेंगे, 4 में से एक माइनस कर देंगे, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। इतना तो आपको आ ही गया होगा आप तो, ठीक ना। अब आएगा क्या, ये 480³ आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, 480³ आया। तो ये पैरा चो आया अपना क्या, dy/dt, ठीक। अब हमें फाइनल आंसर चाहिए, dy/dx हमें चाहिए। तो आपको पता है dy/dx कैसे निकलता है, dy/dx निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे dy/dt रखना होता है, आपको पता है dy/dt रखना होता है। तो dy/dt का मान क्या है, 480³, ये क्या है पैरचो, 480³ अपान में dx का मान क्या है पैरचो, 480 आया है, तो यहाँ पे क्या है 480 आया है, ठीक ना। 4 से 4 कैंसिल, टी से पैरचो यहाँ पे टी कैंसिल, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा केवल t², यही आपका क्या होगा पैरचो आंसर हो जाएगा, ठीक है। dy/dt का मान यही निकलेगा, ठीक। ओके, कोई दिक्कत डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक ना। चलो क्वेश्चन 1 सॉल्व हुआ पैरचो, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी। पहला समझाने में आपको टाइम लगा थोड़ा सा। देखो x बराबर यहाँ पे दिया है a cos थीटा, और y बराबर पैरचो दिया है b cos थीटा, ठीक है। इसको समझाना बहुत आसान है। देखो प्राचल सबसे पहले आपको पहचानना होता है, जैसे यहाँ पे देखो t इसमें भी था, t इसमें भी था, तो t हमारा प्राचल हुआ। अब यहाँ पे देखो x बराबर a cos थीटा, थीटा इसमें भी है, थीटा इसमें भी है, तो थीटा यहाँ पे प्राचल हुआ, ठीक है। तो इसका पैराचो हमें ये भी यहाँ पे भी हमें वही चीज़ निकालना है, dy/dx निकालना है। तो dy/dx हमको डिफाइन करना है, इसके लिए आपको पता है dy/d थीटा निकालना पड़ेगा, टी क्योंकि यहाँ पे प्राचल है तो थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम अवकलन होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, dx/d थीटा होगा पैर बच्चों। ओके, कोई दिक्कत हो बता देना। अब हम निकालते हैं dy/d थीटा पैर बच्चों, ठीक है। तो dy/d थीटा करते हैं, डायरेक्टली देखना y है यहाँ पे, y का करना है, मतलब इसका पूरे काम है पैर बच्चों, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना है, अवकलन करना है। तो b कांस्टेंट है, b को बाहर रखेंगे, cos थीटा का पैरोचो क्या होगा, माइनस का साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब पैरोचो हमें करना है dx/d थीटा निकालना है, तो यहाँ से dx/d थीटा कर लेते हैं। देखो a कांस्टेंट है तो a को बाहर रखा, cos थीटा का भी यहाँ से होगा माइनस का पैरोचो क्या, साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ से पैरोचो dy/dx हमें निकालना था। तो देखो dy/d थीटा का मान क्या आया, dy/d थीटा का मान माइनस का b साइन थीटा आया था, माइनस का b साइन थीटा अपान में dx/d थीटा का मान है माइनस का a साइन थीटा है, माइनस का a साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वैल्यू आपका पैर बच्चों क्या है, b/a आया, ठीक है ना। आपका वैल्यू क्या है पैर बच्चों, b/a, तो यानी कि dy/dx का मान आप लोग यहाँ से बोल सकते हो कि हमारा सर क्या आएगा, b/a आएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत अगर हो तो बता देना, ठीक। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।